पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, जो एक वक्त में अपने दरियाओं, नहरों, वाटर रिसोर्सेज के लिए जाना जाता था, जिसकी ज़मीन अभी भी ज़राई लिहाज से दुनिया की ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीनों में इसका शुमार होता है, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जो पानी की सिचुएशन है वो कुछ इतनी अच्छी या हौसला अफजा नहीं है। बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारे इदारे इस हवाले से क्लेम कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले बरसों में पाकिस्तान में पानी की किल्लत जो है वो उन मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान शामिल होगा जिनमें पानी की किल्लत हो सकती है। अभी जो क्लाइमेट चेंज जिसका हम बारहा जिक्र करते हैं, जिस पे हमने जंगलात में आग देखी, दरिया खुश्क हुए, पीने का पानी जो है वो किसी साफ़ पानी मैसर नहीं है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को, हर सूबा किसी न किसी शक्ल में बहरान से दो चार है। लेकिन सैडली आज भी जो पीने के काबिल पानी है जो बहुत अब कम रह गया है, हम उसका जिस बेदरगी से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घरों में आप स्टेशंस पे देखें, गलियां इनफैक्ट हम उस पीने ड्रिंकेबल पानी से धो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, हमारी आइंदा आने वाली जनरेशन्स क्या करेंगी? और जितने हम इस मामले में रिच कंट्री थे उतना ही हमने इसको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करके, और अभी भी हम कर रहे हैं, हमें इदराक नहीं है इस बात का कि ये आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में कितनी वो सिचुएशन इख्तियार कर जाएगा। आज हम इसी पे बात करेंगे और थोड़े से हम ग्राउंड रियलिटी जो है उस पर भी बात करेंगे कि जो हम सब हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, क्यों हो रहा है, जो पानी की किल्लत जिसका हम सामना माहिरीन कह रहे हैं, रिसर्चर्स कह रही हैं, क्यों होगा आइंदा आने वाले दिनों सालों में। एक तो इसमें फैक्टर जो मैंने अभी जिक्र किया, उसके अलावा क्या मुहर्रिकात है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम मुख्तलिफ शहरों से भी इस हवाले से अपने नुमाइंदगान से जानने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी हैं जिनके पानी का जो इस्तेमाल है आप गाड़ियों के स्टेशन पे, अपने घरों में एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर सज़ाएँ होंगी, जुर्माने होंगे। किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? सबसे पहले हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वहाँ से हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान सफदर, जो कि माहिर तालीम भी है और इनकी बहुत रिसर्च भी है इस वाटर के इशू के ऊपर। तो आज हम डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं ज़रा उस्मान से तफसीलात लेती हूँ। उस्मान, ज़रा हमें थोड़ी सी सूरत हाल से आगाह कीजिएगा कि जो शहरी सतह के ऊपर पानी के इश्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, जो पीने का साफ़ पानी लोगों को मैसर नहीं हो रहा, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं? और आप चूँकि फील्ड के अंदर मौजूद हैं तो आप हमें बेहतर तौर पे बता सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अरमला हसन कि आज आपने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने को ज़रूरी समझा, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी की जो किल्लत है वो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करना शुरू हो चुकी है। पहले मैं आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह करूँगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो पानी की डिमांड है अर्बन एरियाज़ के 12 लाख शहरियों के लिए वो 1 करोड़ 20 लाख गैलन योमिया है, लेकिन सिर्फ जो फराम किया जा रहा है जो पानी वो सिर्फ 62 लाख गैलन योमिया पानी जो है वो फराम किया जा रहा है। इस तरह इस्लामाबाद के शहरियों को योमिया 58 लाख गैलन पानी किल्लत का सामना है। जो इनके ज़राए हैं वो समली डैम है और उसके साथ खानपुर डैम है और इनके अपने ट्यूबवेल्स हैं जहाँ से ये पानी हासिल किया जा रहा है। पहले समली डैम से 36 लाख गैलन योमिया पानी जो है वो हासिल किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त जो है वो ये 36 लाख गैलन योमिया पानी जो है वो कम होकर सिर्फ 22 लाख गैलन योमिया पानी जो है वो अब हासिल किया जा रहा है। इसी तरह खानपुर डैम से 9,50,000 गैलन जो है पानी योमिया हासिल किया जा रहा है, और इनके जो अपने ट्यूबवेल्स हैं 200 के करीब ट्यूबवेल्स हैं, वहाँ से सिर्फ 30 लाख गैलन योमिया पानी जो है वो हासिल किया जा रहा है। अगर आपको रावलपिंडी की सूरत हाल बताएं तो रावलपिंडी में जो पानी की डिमांड है वो 6 करोड़ 80 लाख गैलन योमिया है, लेकिन जो पानी फराम किया जा रहा है वो 5 करोड़ 80 लाख गैलन योमिया जो वो पानी फराम किया जा रहा है। अब ये पानी भी कम होकर 5 करोड़ 60 लाख गैलन तक आ चुका है, और इस सारी सूरत हाल में रावलपिंडी के जो शहरी हैं उनको 1 करोड़ 20 लाख गैलन योमिया पानी किल्लत का जो वो सामना करना पड़ा है। और इनके जो ज़राए हैं पानी हासिल करने के वो रावल डैम है और खानपुर डैम है। रावल डैम से अच्छा उस्मान, आपकी स्टैटिस्टिक्स तो हमें बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें
पब्लिक परसेप्शन भी मुझे जानना है, क्योंकि ज़ाहिर है जिन आप वजूहात का जिक्र कर रहे हैं, पानी की किल्लत है और अभी ये दिन ब दिन बढ़ भी रही है, क्या लोगों को, आवाम को, मैनेजमेंट को, इंतज़ामिया को, इन सब लोगों को इस बात का इदराक है? क्योंकि जो फुटेजेस हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की अभी अपनी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि वहाँ पानी बचाने के तरीके और वहाँ पे टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करा कि हाउ टू सेव वाटर। क्या हमने इसको प्रायोरिटाइज़ किया है इंतज़ामी सतह के ऊपर? जी देखें, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पानी बचाने के हवाले से आगाही मुहिम वक्तन फ़वक्तन जो है वो ये जारी तो रही, लेकिन इसके ऊपर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ़ नहीं करवाई जा सकी। अब चूँकि जुर्मानों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, तमाम जो नए सर्विस स्टेशन हैं उनकी NOC पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि जो डोमेस्टिक और जो कमर्शल सारिफीन हैं उन पर भारी जुर्माने आयद करने का सिलसिला शुरू किया गया। डोमेस्टिक जो सारिफीन हैं उनको 10,000, जबकि जो कमर्शियल सारिफीन है उन्हें 20,000 रुपये जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। घरों के अंदर गाड़ियां धोने और फर्श धोने पर जो वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और इंतज़ामिया की जानिब से तमाम सर्विस स्टेशन को 2 माह का वक्त दिया गया है कि 2 माह के अंदर जो वो रिसाइकलिंग सेटअप की तरफ जो है वो जाएँ। और अब भी 50% जो सर्विस स्टेशन हैं वो रिसाइकलिंग सेटअप की तरफ जा चुके हैं, जबकि मज़ीद 2 माह का वक्त दिया गया है कि अगर रिसाइकलिंग सेटअप जो है वो उसका आगाज़ नहीं किया जाएगा तो भारी जुर्माने जो वो आयद किए जा सकेंगे। तो इस हवाले से ये हिकमत अमली इख्तियार की गई है कि नए जो सर्विस स्टेशन है उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। शहरियों को यह हदायत की गई है कि वो पानी जो ज़ाया किया जा रहा है उसके हवाले से वो मुकम्मल तौर पर जो हिकमत अमली इख्तियार की गई है उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि ये जो सर्दियाँ गुजरी हैं इन सर्दियों के अंदर जो वो बारिशें ना होने की वजह से भी पानी का जो किल्लत का जो मामला है वो काफ़ी संगीन। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें, चूँकि हमारे पास एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में कराची के नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन करेंगे, वहाँ से भी हम सूरत हाल जानेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल वहीं का वहीं है, ये जिससे उस्मान ने बात की, ये सारे इश्यूज़ हम सब कहीं ना कहीं जानते भी हैं और बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड भी हैं जिनको पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा। शायद तो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है, हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हम पीने का साफ़ पानी हमें अवेलेबल है। हमें इदराक है कि हम क्या सलूक कर रहे हैं अपने वाटर रिसोर्सेज के साथ? मेरा ख्याल है कि एक तो बहुत इनकरेजिंग इन्होंने बातें की हैं जो रियासती सतह पे, गवर्नमेंट की सतह पे ये जो हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब ये पता चल गया है कि आल्दो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट को ये पता चल गया है कि ये हमारा, मैं जब कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इशू, तो सबसे बड़ा इशू पॉलिटिक्स, सारे पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ पीछे रह जाएंगे। वाटर इज़ लाइफ एंड व्हेन देयर वुड बी नो लाइफ देयर वुड बी नो लाइफ। बाकी सारे इश्यूज़ कहाँ पे होंगे जब पानी नहीं होगा? आपने कहा कि अवेलेबल नहीं है पानी लोगों को पीने के लिए, 70% आबादी को अवेलेबल नहीं है पानी, पीने का साफ़ पानी। बिल्कुल ऐसे ही, यानी 100 में से 70 लोगों को अवेलेबल ही नहीं है। ये इंटेंसिटी है इशू की, और हाउस होल्ड लेवल के ऊपर हमें इस बात का इदराक ही नहीं है। छोटी सी बात है, यूँ लगता है कि देखने में छोटी सी बात है कि भाई हमारी जो टैब्स हैं उनका डिज़ाइन क्या है। हमारी टैब का डिज़ाइन और हमारा उसके ऊपर बिहेवियर ये है कि टैब खुली है, पानी ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा, और टैब डिज़ाइन इस तरह से है कि पानी ज़्यादा आए, जबकि दुनिया ने टैब्स इस तरह से डिज़ाइन की हैं कि आपने हाथ धोने हैं तो पानी कम आए, पानी कम आए ताकि वो पानी कम ज़ाया होगा। और फिर उन्होंने ये जो अभी आप दिखा भी रहे थे स्क्रीन के ऊपर कि उन्होंने उसी पानी को रीयूज़ करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज़म्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। हम क्या करते हैं, शेव कर रहे हैं, टूटी खुली हुई है, मोटर चल रही है और पाइप हमारा पता नहीं कहाँ का कहाँ है। हम पूरे घर, पूरी गलियाँ, सहन और गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या इन पाइप्स के साथ, इस साफ पानी के साथ धो रहे हैं। और मोहल्लेदार बताते हैं आगे कि टंकी भर गई है आपकी, बंद करें इसको। तो ये हमारा बिहेवियर है। मतलब ठीक है, गवर्नमेंट ये सारा कुछ कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। बिहेवियरल लेवल पे हमें चेंजेस लाना पड़ेंगी। ये 2035 तक आपने कहा, मैं थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर दूं कि पाकिस्तान बन नहीं सकता, पाकिस्तान में ये इशू बन नहीं सकता। पाकिस्तान उन मुल्कों में है, 15वां मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे सबसे बड़ा इशू है पानी इस वक्त। और 2035 में पाकिस्तान में एब्सोलूट स्कार्सिटी आ जाएगी पानी की। और इमेजिन, हाँ, और हम सिर्फ 10 साल दूर है। मैं थोड़े से, क्योंकि मामले की संगीनी को समझने के लिए मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा।
1951 में पाकिस्तान बनने के 4 साल बाद तक पाकिस्तान में जो पर कैपिटा यानी हर बंदे को जो अवेलेबल पानी था वो 5260 क्यूबिक मीटर्स था। एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी होता है, तो ये साल का पूरा था। 5260 था, 2024 में ये 1000 क्यूबिक मीटर पे आ गया है और 2025 में इस साल जो है ये 860 क्यूबिक मीटर पे चला जाएगा। और जो एब्सोलूट स्कार्सिटी का लेवल है दुनिया का वो ये है कि 500। तो ये 2035 तक जो है वो हम 500 अभी 800 पे हैं हम, अभी हम 860 पे हैं। 2035 तक हम 500 पे पहुंच जाएंगे, 500 भी से भी नीचे पहुंच जाएंगे, तो ये हालात होगा। ये हालात हैं। अच्छा सॉरी मैं आपको डॉक्टर साहब इंटरप्ट करी। अब रियासती सतह पे अवेयरनेस कैंपेन है, दीगर चीज़ें हैं, हमने जुर्माने आयद कर दिए, हमने लोगों को बताया है, लेकिन एज ए नेशन हमारा रवैया उस 30% अवाम का जिसको अवेलेबल है उसका कोई हौसला अफजा नहीं है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं किसी और को, ये हम सब कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदार हैं। किया क्या जाएगा और जो रियासती सतह के ऊपर कैसे इसको मज़ीद इन्फोर्स कराया जाए कि ये चीज़ें आइंदा आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारे पूरे सिस्टम के लिए, हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, हमारी ओवरऑल हर चीज़ इस पर डिपेंडेंट है। वाटर इज़ लाइफ बेसिकली। ऐसे ही है। देखें रवैया तो ये है कि पैसे जेब में नहीं है लेकिन जहनी तौर पे हम बादशाह हैं। तो हमारा रवैया ये है कि पानी लेते हैं ना, हम 1.5 लीटर की बोतल ली है या हाफ़ लीटर की बोतल ली है और खाना खाया है, तो वहाँ हम बाकी उठाना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। रेस्टोरेंट से हम उठाते नहीं हैं, तो दुनिया इस बात को अपनी शान समझती है कि उठा के लेके जाए पानी, भाई जितना भी बचा है थोड़ा बहुत। हम कहते हैं कि ये हमारी शान के ख़िलाफ़ है, हम क्यों उठाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट जो कर रही है वो अच्छा है। मेरा ख्याल है कि अब ये जो इशू है इसके बारे में जो अवेयरनेस है ये स्कूल की सतह पे, फैमिली की सतह पे, जो सोशलाइजेशन के अंदर ये आनी चाहिए। स्कूल की सतह पे आप बच्चों को बताएं कि भाई बच्चों ने पानी को किस तरह से यूज़ करना है, इसका सस्टेनेबल यूज़ किस तरह से करना है और किस तरह हमने आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ के जाना है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो खाना कहाँ से आएगा। बिल्कुल ऐसा है। जो पानी है ना, पानी पिएंगे नहीं तो हम 3 दिन से ज़्यादा तो वैसे भी ज़िंदा नहीं रह सकते। Absolutely. और हमारी जो 30% बीमारियाँ हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर से आ रही हैं।